नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार ने पूरे जोश के साथ दी 2025 को विदाई। आखिरी सत्र में सेंसेक्स 546, निफ्टी 191 पॉइंट चढ़कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी। वोडाफोन को सरकार ने दिया नए साल का गिफ्ट। कैबिनेट से एजीआर बकाया पर 2031 तक मॉरिटोरियम को मंजूरी। एजीआर फ्रीज। टेलीकॉम कमेटी बकाया की समीक्षा भी करेगी। सीएमई एक्सचेंज पर चांदी पर 30% मार्जिन बढ़ने से चांदी में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। एमसीएक्स पर चांदी के भाव में 13,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। अयोध्या में श्री राम लला की विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में किया पूजा दर्शन। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट। अब से हर साल क्रिसमस न्यू ईयर पर सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और पब। नए साल में सस्ता होगा कर्ज। कल से कई बड़े बैंक लागू करेंगे लोन और डिपॉजिट की नई दरें। हर हफ्ते अपडेट होगा आपका क्रेडिट स्कोर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सिम वेरिफिकेशन रूल्स होंगे सख्त। वोडाफोन आइडिया को सरकार ने न्यू लाइफ लाइन दी है। एजीआर बकाया ड्यू मामले में 5 साल का मॉरिटोरियम का फैसला सरकार ने किया है। इससे करीब 87,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर बकाया है वोडाफोन आइडिया पर, वो अभी कंपनी को फिलहाल नहीं देना होगा। FY 2032 से यानी 10 साल बाद तक रीपेमेंट करना होगा। बकाये की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनेगी और इसकी सिफारिश सरकार और कंपनी दोनों पर लागू होगी। ज्यादा डिटेल दे रहे हैं असीम मनचंदा। वोडाफोन आइडिया के ऊपर एजीआर का 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था। कंपनी का जो मोरेटोरियम पीरियड था वो मार्च में खत्म हो रहा था, तो कंपनी ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि उसका जितना भी एजीआर का अमाउंट है उसका रिकॉन्साइलमेंट और रीअसेसमेंट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसको करने की इजाजत दे दी थी और उसके बाद आज कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो जो वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर ड्यूज है उनको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है और कंपनी को 5 साल का मोरेटोरियम इंटरेस्ट फ्री दे दिया है। कंपनी की जो पहली किस्त है वो 2031 से 32 से शुरू होगी और कंपनी को 2040-41 तक ये पेमेंट 10 किस्तों के अंदर करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ दूरसंचार विभाग ने एक कमेटी बनाने को भी हरी झंडी दे दी है। ये कमेटी रिकॉन्सिलिएशन करेगी। जितना भी एजीआर का अमाउंट होगा उसका रीअसेसमेंट दोबारा से किया जाएगा। तो अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया का इंटरेस्ट पेनल्टी और जो एजीआर है वो अमाउंट आगे जाकर के कम हो सकता है। तो आज कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है और असीम की एक्सक्लूसिव न्यूज है। कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के रिलीफ को अप्रूवल दे दिया है। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव है। जो वोडाफोन आइडिया के जितने भी ड्यूज थे उनको फ्रीज कर दिया है, यानी कि अब उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी आगे नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ एक मोरेटोरियम पीरियड 5 साल का दे दिया गया है। असीम, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है जो आपके पास है उसमें ये भी लिखा है कि द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट इज बीइंग रीशेड्यूल्ड ओवर FY 31-32 टू FY 40-41। DOT वापस इसको रिविजिट करेगा कि क्या वाकई में ये इतना एजीआर ड्यू होगा। आपके हिसाब से क्या वोडाफोन आइडिया के दिन आप वापस फिरेंगे यहाँ से? जैसा कि आप लोग भी अभी बोल रहे थे उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट काफी बड़ा है टोटल ड्यूज में, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ रेजोल्यूशन होता है तो वोडाफोन के लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट है। एक सकारात्मक खबर जिसका इंतजार सभी को था।
देखिए, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे शायद 50% के आसपास सीधे इंटरेस्ट और पेनल्टी पे वेवर ऑफ आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये होगा। और हम और आप इंतजार कर रहे हैं नए साल का, लेकिन पृथ्वी के पूर्वी हिस्सों में नए साल की शुरुआत हो गई है, नए साल ने दस्तक दे दी है। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर न्यूजीलैंड की, जहां पर नया साल आ चुका है, नए साल का जश्न भी चल रहा है। और इसी तरीके से न्यूजीलैंड के बाद अगर आप दुनिया के बड़े शहरों की बात करें तो सिडनी का नंबर आता है, जहां पर ये सिडनी हार्बर की तस्वीरें, हर साल ये तस्वीरें आप देखते हैं। आधी रात का पल गुजर चुका है और ये सिडनी से नए साल के स्वागत की शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। और इन तस्वीरों की खासियत आपको बताएं, हर साल नए साल की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं दो जगहों की तस्वीरों से होती है। सबसे पहले नया साल दस्तक देता है न्यूजीलैंड कोस्ट पर, और वहाँ से फिर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए रात 12 बजे भारत से पहले और साल के आखिरी दिन अयोध्या धाम में आज श्री राम लला विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ पर खास उत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया है और इस खास उत्सव और समारोह में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उन लोगों ने दर्शन पूजन किया और जो मंदिर में कार्यक्रम चल रहे थे द्वादशी से संबंधित वहाँ शामिल हुए और इसके बाद दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना की है। और इस बार नए साल पर धार्मिक स्थलों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, कटरा पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ दर्शन पूजन कर रहे हैं बल्कि वहाँ से अपने लोगों के लिए ख़रीदारी भी कर रहे हैं। बाज़ार में अच्छी खासी रौनक है और जो ख़ास चीज़ें वहाँ मशहूर हैं, राजमा, अखरोट, बादाम वगैरह, ये इसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। और नए साल पर घूमने आए पर्यटकों से गुलमर्ग गुलजार हो गया है और इस मौके पर जोरदार बर्फबारी भी हो रही है, तो ये पर्यटकों के लिए एक अलग से आकर्षण बन गया। जम्मू कश्मीर में जो भी पर्यटक जाते हैं उनकी बड़ी उम्मीद होती है 31 और 1 तारीख को बर्फबारी देखने को मिले और इस बार गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है। तो देखिए वहाँ पर्यटक किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट्स की तादाद है, होटल सारे फुल हैं, ऑक्यूपेंसी फुल है, यहाँ रूम भी नहीं मिल रहा है कल के लिए। इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने टूरिस्ट आए हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर से आए हैं, इछाहड़ गांव है हमारा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आप आए हैं और बर्फबारी हो रही है, आप न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मौसम है, जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, स्नो भी गिर रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो आप बताइए कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? यहाँ पे तो सब खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप बताइए। तो पहले तो हमारे तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। और भाई कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बर्फबारी है और मजा आ रहा है, गाने चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं और तो यहाँ पे सारे लोग खुश हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है टूरिस्ट से भरा हुआ है, लगातार टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जोक दर जोक यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले लेंगे और इनसे पूछेंगे कैसा रहा अनुभव। बर्फ गिर रही है और आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या वजह है खुशी का?
बस फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बर्फ भी मिल गई हमें गिरते हुए, और ये नज़ारा। कहाँ से आए आप? नोएडा। आप बताइए, आप नोएडा से आए हैं और यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे बर्फ गिर रही है और न्यू ईयर मनाने के लिए भी लोग आ रहे हैं। बस वही, दिल्ली एनसीआर में तो कहीं बर्फ नहीं, कभी बर्फ नहीं होती, यहाँ पर तो पहली बार देखा है। काफी मतलब लोग कहते हैं ना जन्नत है, वो लग रहा है देख के कि हाँ जन्नत तो है। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो जन्नत में आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गुलमर्ग की वादी है, गुलमर्ग के प्लेन एरियाज हैं। हालांकि अफरवट में काफ़ी बर्फ़ है, यहाँ पे भी तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ अभी जमा है। बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि ये बर्फ़बारी का सिलसिला कल शाम तक जारी रह सकता है। यानी जो भी लोग यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए आएंगे उन्हें खूब नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ जब विंटर में होती है तब गुलमर्ग जो है हर तरफ से हसीन दिखती है। एक ऐसा नज़ारा जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। और मैं हर तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हैं और ऑक्यूपेंसी बिल्कुल फुल है यहाँ पे आज। और न्यू ईयर ईव पर होने वाली गिग वर्कर्स की स्ट्राइक हड़ताल फिलहाल टल गई लगती है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने आज एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का ऐलान कर दिया है। तो एक कर्मचारियों ने भी हड़ताल अपनी टाल दी है, इसलिए डिलीवरी की जो दिक्कत बताई जा रही थी उसमें अब राहत हो सकती है। लेकिन इन लोगों की क्या मांग है, इस पर खास बातचीत की कुछ वर्कर्स के साथ आलोक प्रियदर्शी ने। स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट जैसे तमाम ऐप बेस्ड सर्विसेज में काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स ने 31 की रात को स्ट्राइक करने का फैसला किया था। इसको लेकर अभी क्या हकीकत है, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पर स्विगी जोमेटो में काम करने वाले, खासतौर से जिन्हें कंपनियां अपना डिलीवरी पार्टनर्स कहती हैं, उनकी क्या हकीकत है, क्या कर रहे हैं वो लोग। ये बताइए कि जो स्ट्राइक का कॉल था उसको लेकर क्या हुआ, क्या हो रहा है आज? आज तो सर अभी स्थगित कर दिया गया है, मतलब अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, अभी काम चल रहा है। मतलब स्विगी जोमेटो दोनों ओपन है, बंद नहीं है। तो ये है कि इसके बाद का मतलब हम लोग रखे हैं प्रस्ताव के, आगे चल करके अगर कुछ नहीं होता है हमारे बारे में तो इसको मतलब स्ट्राइक किया जाएगा जी। ये जो स्विगी और जोमेटो ने आज कहा है कि हम थोड़ा ज्यादा पैसा आज देंगे, ऐसा है क्या? कहा है ऐसा? कहा तो है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। कहा है हाँ। लेकिन स्ट्राइक के कारण काम भी डाउन है। काम डाउन है, बहुत डाउन है। तो कितना स्ट्राइक आप लोगों ने किया हुआ है? कोई काम ले नहीं रहा है क्या? नहीं, स्ट्राइक के कारण काम बहुत कम गिर रहा है। कम गिर रहा है, आ ही रहा है, पीछे से ही कम आ रहा है। और आप क्या दिखा रहे थे? कितना? ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम काम करते हैं, हाँ। हम 10-10 किलोमीटर जाते हैं आते हैं और हमें मिलते 50 रुपए। आप देख सकते हैं टोटल कितने किलोमीटर का है ये देखिए 9.7 है, यानी 10 किलोमीटर जाने पे 54 रुपए आपको मिला। हमें 54 रुपए मिले। बताओ हम क्या काम करेंगे? हमारे पीछे और भी तो है, गाड़ी है, हम है, फैमिली है, तो इतने कमाई से हम अपना कैसे फैमिली चला पाएंगे? और ये बताइए कि सेफ्टी का भी इशू है, 10 मिनट में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जी सर, कितना दिक्कतें होती हैं? ये जैसे होता है 10 मिनट में ऑर्डर नहीं डिलीवर किए तो हमारा जो आईडी है वो डाउन किया जाता है। ऐसा है, वो रेटिंग भी डाउन होता है, हमारा ऑर्डर उससे कम मिलता है। फिलहाल ये स्ट्राइक अभी ऐसा लग रहा है कि स्थगित है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो ने जो पर किलोमीटर के चार्जेस हैं, इंसेंटिव है, उसको बढ़ाने का वादा किया है। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा। कल नए साल और 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलने वाला है, नियम कानून, बैंकों के इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह। तो क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं जो आपको जानना चाहिए, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए 1 जनवरी 2026 से पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर ऐसे कई सारे बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। इसमें सबसे पहला बदलाव होगा क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग को लेकर। जी हाँ, अभी तक 15 दिनों में क्रेडिट ब्यूरोस इसको रिपोर्ट करती थी, अब ये हर हफ्ते होगा। यानी कि जो बदलाव होगा, जो रिपोर्टिंग होगी, काफ़ी तेज़ होगी, प्रभावी होगी। दूसरी बड़ा बदलाव होगा वो होगा बैंक। कई सारे बैंकों ने अपने जो लेंडिंग रेट है उसमें कटौती की है। ये सभी ज़्यादातर 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। जाहिर सी बात है, इससे लोगों की EMI घटेगी, कार लोन, होम लोन और तमाम जितने भी पर्सनल लोन हैं उनकी EMI घट जाएगी। तीसरा बदलाव होगा कि जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स होते हैं वो भी 1 जनवरी से बदलेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट के जो ब्याज दर होता है उसका रिवीजन किया जाएगा।
तो हो सकता है कि उसमें लोगों को फायदा हो। इसके बाद जो चौथा बड़ा बदलाव है वो है पैन आधार लिंकिंग को लेकर। पैन आधार लिंकिंग को लेकर जो 31 दिसंबर की डेट खत्म हो रही है, लिहाजा अब जिसका भी पैन आधार से लिंक नहीं होगा उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। पैन को एक तरह से कहें रद्द कर किया जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अगला बदलाव होगा डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर होगा। जो बैंक्स हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह को ज़्यादातर सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगी, यूपीआई पेमेंट में काफ़ी सख्ती आएगी। सोशल मीडिया के लिए को लेकर जो सिम वेरिफिकेशन के रूल होंगे वो भी सख्त किए जाएंगे। और सबसे अंतिम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 8वां वेतन आयोग का अनाउंसमेंट किया गया है वो भी 1 जनवरी से लागू होगा। हालांकि अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी है, कमेटी की रिपोर्ट जब लागू होगा, हालांकि इसके लिए जो भी एरियर होगा वो 1 जनवरी से मिलेंगे। तो ये तमाम बदलाव 1 जनवरी 2026 से होने वाले हैं। तो 2025 जा रही है, 2026 का साल आने वाला है। लोग पार्टी के मूड में है, एंजॉय करेंगे, कोई होटल में, कोई हाउस पार्टी में, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ कॉमन रहेगी और वो है लिकर कंजम्पशन, शराब और बियर वगैरह की खपत। तो अब तक क्या ट्रेंड रहा है नए साल पर लिकर की खपत का और इस बार क्या इजाफा हो सकता है, एक पूरी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देश पूरा बहुत पीता है, मतलब मैं देख रहा था 1500 से 1800 करोड़ की शराब जो बिक जाती है और एक ही दिन की ये सेल्स है। मैंने क्या काम किया कि पिछले 3 साल के जो ट्रेंड्स होते हैं इन्हें एनालाइज किया और इससे समझ में आया कि मार्केट कितना बड़ा है। और ये मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 दिन, 30 और 31। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो बार्स और पब्स का जो कभी हमने सुना, लेकिन उसके मुकाबले 31 तारीख को 1.5 गुना ज़्यादा शराब जो है घर में बैठ के पी जाती है और लोग इसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। अब 2024 में अगर आप देखें तो नोएडा में अकेले 3.5 लाख लीटर की बिक्री यहाँ पर आपको देखने को मिली। और दिल्ली में देखें तो 31 के दिन, जो पिछले साल का डेटा मेरे पास है, ये बता रहा है कि एक ही दिन में 20 से लेकर 24 लाख बोतलों की बिक्री आपको देखने को मिली है। अब कुछ और कंजम्पशन ट्रेंड्स को समझना चाहें तो आप ये देखिए कि बैंगलोर में न्यू ईयर ईव पे बियर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है बैंगलोर में बियर का देखने को मिलता है। और तेलंगाना में अगर आप देखें तो करीब करीब 4 लाख केस जो है वो बियर के यहाँ पर बिकते हुए नजर आए। अब बियर तो बिक ही रही है, लेकिन किसी भी फेस्टिव ट्रेंड या शादी या फिर आप न्यू ईयर ईव का ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपको देखने को मिलता है हार्ड लिकर यानी विस्की का। 55% के आसपास का जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ स्टेट्स की लिस्ट है मेरे पास जो लगातार पिछले 3 साल से टॉप कर रहे हैं पीने में। ज़बरदस्त बिक्री यहाँ पर होती है शराब की। सबसे पहले अगर आप देखें तो 3 साल के औसत बता रहा हूँ, और ये एक ही दिन का आंकड़ा है, एक पूरे महीने भर का आंकड़ा नहीं है। 282 करोड़ कर्नाटक में, दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा 265 करोड़ है, तेलंगाना 215 करोड़, आंध्र प्रदेश है, केरल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिक्री आपको देखने को मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कुछ लिकर स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी एक्शन देखने को मिला। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिनमें तेज़ी का नशा देखने को मिला, इनमें से आप देखें तो एक तो रेडिको खैतान है 30% चला इस साल, और अलाइड ब्लेंडर्स, ये डार्क हाउस साबित रहा है, 38% के गेंस देखने को मिले। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिनको लेकर निवेशकों का नशा पूरी तरीके से उतर गया। इनमें सूला विनियार्ड्स 48% का डेंट, यूनाइटेड ब्रीवरीज 21% नीचे, यूनाइटेड स्पिरिट्स और पिकाडेली एग्रो, इन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज साल का आखिरी सूर्यास्त क्या आप देख पाए? अगर नहीं तो देखिए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप करते हैं आज के बाजार की। 5 साल का आखिरी कारोबारी सत्र था और बाजार में आज जोश देखने को मिला है। कुल मिलाकर सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 546 पॉइंट बढ़कर 85,221 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 191 पॉइंट की छलांग रही, 26,130 पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। तेल, गैस, पीएससी, एनर्जी शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी रही। मेटल, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स में भी शानदार बढ़त देखने को मिली। पीएसयू, बैंक, रियल्टी इंडेक्स भी पॉजिटिव रहे हैं।
और आज चांदी में जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली और लगभग 30% की जो मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट आई थी सीएमई पर, उसकी वजह से आज 13,000 के करीब गिरावट देखने को मिली एमसीएक्स पर। पूरी डिटेल बता रही मनीषा गुप्ता। चांदी के लिए ये साल बेहतरीन रहा। इस साल में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, ऑल टाइम हाइज बने हैं। हम 160% की तेजी पर यहाँ पर हैं। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो चांदी में नीचे में 71 और नीचे में $83 एन आउंस की रेंज बनी है, यानी कि $11 से $12 की मूवमेंट चांदी ने आपको सिर्फ इस हफ्ते में दिखाई है। इस साल की अगर बात की जाए तो शुरुआत 29.5 से हुई थी और हमने 84.5 ऊपर में देखा है, यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज, ऑलमोस्ट $50 की रेंज यहाँ पर चांदी ने इस साल में देखी है, बढ़त देखी है। इंटरेस्टिंगली, और जिस तरह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, 10 से 12% के मूव्स हम रोजाना आते हुए देख रहे हैं। एक फाइनली हमने एक मूवमेंट यहाँ से सीएमई यानी कि कॉमेक्स एक्सचेंज की तरफ से आते हुए देखी है, जहां पर उन्होंने सारे के सारे मार्जिन, अगर आपको इसमें ट्रेड करने हैं, वो बढ़ा दिए हैं। आज शाम यानी कि वेडनेसडे नाइट जब बिजनेस खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, तो अगले दिन 1 जनवरी से यहाँ पर सारे के सारे बड़े मार्जिन लगेंगे। जहां तक सोने की बात है, मार्जिन 9% तक बढ़ा दिए गए। चांदी में इसको 30% तक बढ़ाया गया है। 20 से 22% मार्जिन हमने प्लैटिनम और पैलेडियम में भी आते हुए देखे हैं, यानी कि इससे पहले के मार्जिन लगे। कुछ मुनाफा वसूली हमने काफी हद तक कमोडिटीज में आते हुए देखी है। सोने में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चांदी में अच्छी खासी गिरावट है। प्लैटिनम पैलेडियम में 10% तक की गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी। सीएमई का कहना है कि जिस तरह से वॉलेटिलिटी है और जिस तरह से कोलैटरल यहाँ पर कम पड़ रहा है प्राइसेस के चढ़ते, इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है। लेकिन मार्जिन बढ़ने के बाद भी कोई बहुत बड़ा क्रैश आया है ऐसा नहीं है। भाव ऑलरेडी अच्छे खासे चढ़ चुके हैं, लेकिन इस मार्जिन हाइक का इंपैक्ट आज मार्केट्स में जरूर देखने को मिला है। 1 जनवरी कैसा खुलता है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ढाका पहुंचे और उन्होंने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात भी की। विदेश मंत्री ने ढाका में खालिदा जिया के बेटे को पीएम मोदी की तरफ से शोक संदेश सौंपा। इसके साथ ही जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, ढाका पहुंचने के बाद मैंने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का एक निजी पत्र सौंपा। उन्होंने भारत सरकार, भारत की जनता की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की। मुझे पूरा विश्वास है कि बेगम खालिदा जिया के विचार और आदर्श भविष्य में हमारे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने का रास्ता दिखाएंगे। खालिदा जिया के जनाजे में 10 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे। और इसी के साथ साल के आखिरी आवाज़ समाचार में इतना ही। 1 साल बाद फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।